हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारा सा आपको डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं, पूरी कार्डिगन पे भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को कैप में भी बना सकते हैं, कार्डिगन पे, टोपी पे बना सकते हैं, चाहे आप जेंट्स स्वेटर में बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट में आप बना करके इसे डाल सकते हैं। डिज़ाइन देखने में बहुत ही प्यारा है और बनाने में बहुत इजी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 के मल्टीपल में फंदे लेकर के आपने 2 फंदे आपने एज स्टिच जो है एक्स्ट्रा लेने हैं। दोनों तरफ जो है एक एक हमारा एज स्टिच रहेगा, बीच में 3 3 3 3 3 और फिर 3, फिर एक एज स्टिच। दोनों साइड में एक एक फंदा आपने जो है एक्स्ट्रा रखना है और बीच में 3 फंदों को आपने, जितने भी फंदे आपके होंगे 3 को सेट कर लेना है। तो आपका डिजाइन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और आसान डिजाइन जो है बन करके आएगा और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। देखिए, बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए 10 नंबर की सिलाई ले रही हूं मैं इसमें। 10 नंबर की सिलाई आपने जो है बूल के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर आपकी बूल मोटी है तो आप सिलाइयाँ मोटी लीजिएगा, तभी आपका जो है सुंदर बन सकेगा जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आपकी जो बूल बारीक है तो आप सिलाइयाँ भी 11 नंबर की लीजिए। तो मैं इसमें 10 नंबर की सिलाइयाँ ले रही हूँ। देखिए फर्स्ट जो रो है मेरी उल्टी साइड से आ रही है, तो उल्टी साइड से सारे फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करूंगी। सेकेंड रो से हम डिजाइन शुरू करेंगे। अगर आप गर्ल्स के लिए टॉप बना रहे हैं तो स्टार्टिंग से इस डिजाइन को शुरू कर सकते हैं। इसे बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं और फुल कार्डिगन या जैकेट या स्वेटर किसी कोई भी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। सारे पे भी एक ही डिजाइन को डाल करके बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए फर्स्ट रो तो हमने जो है उल्टी साइड से कंप्लीट कर ली। अब आ जाइए सेकंड रो। सेकंड रो आएगी हमारी राइट साइड से। फंदा जो एक एज स्टिच है उसे हमने उतार लेना है और अब देखिए एक जो फंदा है उसके बीच में से हमने इस तरह से लॉन्ग स्टिच बनाना है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा इसे ढीला बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से लपेट लीजिए सिलाई के ऊपर। फिर आपने 1 2 3 फंदों को इकट्ठा बुनना है। ऐसे 3 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे तो हमारे 3 फंदे जो यहाँ पे उतरे हैं सिलाई के ऊपर से, यहाँ पे 3 फंदे हमारे बन गए हैं। ये एक लॉन्ग लूप और एक धागे को लपेट करके बनाया, एक हमारा बुन करके आया। तो फिर से हमने उसी तरीके से बनाना है। ये जो एक फंदा है इसके बीच में से हमने देखिए इस तरह से हमने जो है एक फंदा बनाना है लंबा। फिर आपने सिलाई के ऊपर धागे को घुमाना है। फिर इन तीनों फंदों को, एक फंदा हमारा ये है और 2 अगले लेने के बाद इन तीनों को हमने इस तरह से सीधा बैक साइड से बुन देना है इस तरह से। तो हमारे पास 3 फंदे उतारने के बाद 3 फंदे यहाँ पे बन जाएंगे। फिर हमने जो है इस धागे को यहीं पे रखना है। एक फंदे के, इन तीनों फंदों को देखिए एक फंदे के बीच में से हमने इस तरह से लॉन्ग लूप लेना है इस तरह से। फिर धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाना है और 3 फंदों को इकट्ठा बुन देना है बैक लूप से। इस तरह से बैक साइड से हमने तीनों को इकट्ठा बुन देना इस तरीके से। देखिए 3 के 3 फंदे हो गए। फिर ये नेक्स्ट जो एक फंदा है, यहाँ पे 3 फंदे, जो एक फंदा है इसके बीच में से हमने एक फंदा लेना है ढीला सा इस तरह से। देखिए ये हो गया। इस तरह से सिलाई के ऊपर धागा घुमाया, इन तीनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, लेकिन बुनेंगे हम बैक लूप से इस तरह से। ये हो गया।
अब तीनों को छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट 3 फंदे लेंगे, उसके पहले वाला स्टिच जो है उसके इस तरफ जो है लेंगे एक बैक लॉन्ग लूप और इस तरह धागा घुमाएंगे और तीनों को हमने बैक लूप से इस तरह से इकट्ठा बुनना है। इस तरह से थोड़ा सा हमने हाथ को जो है अपने ढीले रखना है। इस तरह से देखिए ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट 3 फंदे हैं, पहले फंदे के बीच में से हमने लंबा स्टिच लिया, धागा घुमाया, तीनों फंदों को इकट्ठा बुना, 3 का 1 इस तरह से। फिर नेक्स्ट फंदा जो है उसे हम सीधा बुन देंगे। अब देखिए ये हो गई हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट। अब दूसरी साइड रॉन्ग साइड है, एक फंदा उतारा, बाकी सारी सिलाई को सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। मतलब कि हमारे पास फंदे ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक सिलाई का डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। जब बन जाएगा पूरा तो बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन जो है बन करके आएगा इस तरह से। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूंगी बना करके, उसके बाद आपने इन्हीं 2 रो को रिपीट करना है। रॉन्ग साइड वाली तो हमारी पूरी उल्टे फंदों की बनेगी, लेकिन राइट साइड से फिर से हमने देखिए उस तरह से बनाना। देखिए एक फंदा उतार लिया, अब ये 3 फंदे हैं, पहले वाले फंदे के बीच में से हमने लॉन्ग लूप लिया इस तरह से। लॉन्ग स्टिच लेने के बाद एक धागा घुमाया एक बार सिलाई के ऊपर, 2 फंदे हो गए। अब तीनों फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से और इस तरह से थोड़ा सा हम इसे ढीला रखेंगे। फिर यहाँ से 2 फंदों के बीच में से एक फंदा यहाँ पे होना चाहिए, ये 2 फंदे हैं, इनके बीच में से यहाँ से एक लंबा स्टिच बनाना है। एक बार धागा घुमाया सिलाई के ऊपर और इन तीनों फंदों को इकट्ठा बैक लूप से बुन दिया। तो ये हो गए हमारे 3 फंदों के 3 फंदे। फिर यहाँ से एक फंदे के पीछे से और 2 के आगे से हमने लॉन्ग स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर सिलाई के ऊपर धागे को घुमाएंगे, 2 फंदे हो गए। अब इन तीनों फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा बुन लेंगे पीछे की साइड से ऐसे। तो हमारे पास 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। फिर हमने इस फंदे के पीछे से देखिए बीच में से हमने एक फंदा बनाना है, धागे को घुमाना है सिलाई के ऊपर इस तरह से। फिर इस फंदे को एक के बीच में से बनाना है लॉन्ग लूप, फिर धागा घुमाना है, 3 का 1 बना दिया। मतलब कि हमारे पास ना ही फंदे बढ़ेंगे ना ही फंदे हमारे कम होंगे। फंदों की गिनती हमारी पूरी रहेगी इस तरह से। देखिए इस फंदे के बीच में से हमने एक फंदा बनाया, धागे को लपेटा दूसरा। अब इन तीनों फंदों को हम इस तरह से बैक लूप से 3 का 1 बना दिया। ऐसे फिर लास्ट में एक फंदा हमारे पास एज स्टिच है उसे हमने बुन दिया। तो इस तरह से हमारा जो है देखिए फर्स्ट टाइम डिजाइन इस तरह से आ गया, सेकंड टाइम हमारा ये हो गया और दूसरी रो जो है वो हम उल्टे फंदे की बनाएंगे। पूरे फंदे हम इसमें उल्टे बुनेंगे। मतलब कि जो रोज हमारी उल्टे साइड से आएगी वो उल्टे फंदों की आएगी, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टे उल्टे फंदे बुन करके हम कंप्लीट करेंगे इसमें। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको जो है इसकी फाइनल लुक
बताऊंगी कि ये देखने में कितना ब्यूटीफुल है। आपने देख तो लिया होगा कि बनाने में कितना ही आसान है ये डिज़ाइन, और इसकी दिख जो है कैसी लगती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। 2 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ, 2-3 बार डिज़ाइन, फिर आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देखिए बहुत ही प्यारा सा जो है ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन करके आया है। इसे आप मफरल पे भी डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा और आसान सा डिज़ाइन है। इस तरह से जो है इस डिज़ाइन को आप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।